वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.3 जो कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग पर जाकर देख सकते हैं और बेहतरीन तरह से समझ सकते हैं। आज हम लोग जो बाकी के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और 17 जो कि बाकी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरांतर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य के लिए 30 दिन का विलंब करता है। क्वेश्चन बहुत ही लंबा है लेकिन बनाने का प्रोसेस बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन जितना लंबा होगा उससे नहीं डरना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन बोला है कि कोई ठेकेदार है, उस ठेकेदार काम दिया हुआ है कि 15, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि 15 दिन में काम कंप्लीट करना है। उसको ठेका पर काम दिया कि 15 दिन में काम को कंप्लीट करना है। अगर 15 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, एक दिन अगर बढ़ा, 15 से 16 दिन हो गया, तो उसके लिए जुर्माना 200 रुपया लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? पहले दिन के लिए 200 लिया जाएगा। अगर 16वां दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, अगर अगला और एक दिन बढ़ गया, 17 दिन हो गया, तो उसमें से और 50 रुपया बढ़ते जाएगा। 200 था तो अब 250 हो जाएगा। अगर 18 दिन लग गया तो 300 हो जाएगा। अगर 19 दिन लग गया तो 350 लग जाएगा। 50 रुपया के लिए बढ़ते जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोला है कि अगर अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक लग रहा है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य के लिए 30 दिन का विलंब हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू कि क्वेश्चन 30 दिन तक लेट हो जाता है। क्या हो जाता है? लेट। तो कितना पैसा अदा करना होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसका मान लिख लेंगे। निर्माण कार्य के लिए पूरा करने के लिए जुर्माना कितना लग रहा है? 200। पहला दिन के लिए 200 लग रहा है। दूसरे दिन के लिए कितना लग रहा है? दूसरे दिन के लिए 250 लग रहा है। तीसरे दिन के लिए कितना लग रहा है? 300 लग रहा है। और डॉट डॉट कितना दिनों तक? 30 दिनों तक। तो लिखेंगे 30 दिनों तक। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, पहला जो है उसको प्रथम पद लिखते हैं। तो प्रथम पद मतलब ए का मान कितना है? 200। हम लोग यहां से डी का मान निकालते हैं। डी मतलब सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का डी का निकालने का क्या फॉर्मूला है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 250 माइनस A1 का मान कितना है? 200। तो 250 में 200 जाएगा, कितना बचेगा? 50। और जो 30 दिन दिया है इसको बोलते हैं 30 पदों तक। कहां तक? 30 पदों तक। मतलब n का मान दिया है। n का मान कितना दिया है? 30। तो हम लोग को Sn योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? Sn। तो लिखेंगे Sn बराबर क्या होता है? n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब लिखेंगे Sn बराबर n का मान कितना है? 30 है बटे 2, 2 गुना a का मान कितना है? a का मान 200 है प्लस n का मान कितना है? n का मान 30 है माइनस 1 गुना d का मान कितना है? d का मान 50 है। अब लिखेंगे Sn बराबर, अगर कटेगा तो कटा देना है, तो 2 15 30, तो 15। अब 200 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 400 प्लस 30 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 29 गुना 50। अब लिखेंगे Sn बराबर 15। अब 400 प्लस 29 और 50 को गुना कर देते हैं। तो 50 और 29 को गुना करते हैं, 0 5 नाम 45, 2 0 जो 5 दुगनी 10, 0 5 4 और 1, कितना हो गया? 1450। अब लिखेंगे Sn बराबर 15 गुना 400, 1450 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1400 और 400, तो लिखेंगे 1850। अब लिखेंगे Sn बराबर 1850 को गुना कर देंगे किससे? 15 से,
तो 0, 5 के 25 के 5 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 का 5 और 4 9, 1 0 0, 5 का 5, 8 का 8, 1 का 1, 0 5 5 2 7, 9 9 18 17 7 हासिल 1 1 2। तो इसका मान कितना गया 27,750। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27,750। क्वेश्चन बहुत ही लंबा था, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस था बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन देख के कभी नहीं डरना है, क्वेश्चन को समझना है और उसको अच्छा से बनाना है। तो क्वेश्चन बोला था अगर 30 दिन तक विलंब हो जाए, विलंब मतलब होता है लेट, अगर 30 दिन तक देरी हो जाए तो उसका कितना जुर्माना देना पड़ेगा, तो उसका जुर्माना 27,750 देना होगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपया 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपया 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है बाबू। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया है बच्चों को, जिसमें से 7 नगद पुरस्कार है। टोटल कितना पुरस्कार दिया जाएगा 7 नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें कुल 700 रुपये है। कितना रुपया है 700 रुपया है कि 7 नगद पुरस्कार दिया जाएगा कुल 700 रुपया में, कि 700 रुपया है वो 7 आदमी 7 लड़कों के पास बांटा जाएगा। कितना रुपया 700 रुपया 7 लड़का या लड़की के पास बांटा जाएगा। तो बोला है कि जो पहला पुरस्कार है उसके बारे में नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज जरूर दिया है, बोला है कि पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। हमको नहीं पता कि पहला पुरस्कार कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला पद को, जो एपी समांतर श्रेणियां पढ़ रहे हैं उसमें प्रथम पद को क्या मानते हैं ए। तो इसमें भी हम लोग जो पहला पुरस्कार है उसमें ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे ए। तो लिखेंगे क्वेश्चन अपने से क्या मानेंगे ए। तो प्रथम क्या मानेंगे पहला पुरस्कार ए मान लिए। अब दूसरा पुरस्कार बोला है कि पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो पहला ए माने तो 20 कम है तो कितना हो जाएगा ए माइनस 20 हो जाएगा। फिर 20 कम होगा तो कितना होगा ए माइनस 40। तो डॉट डॉट कहां तक, कितना पुरस्कार तक 7 नगद पुरस्कार। तो 7 नगद पुरस्कार और कुल कितना रुपया बांटना है 700 रुपया। तो मतलब एस एन योग का मान कितना दिया है 700 दिया है। अब हम लोग यहां से योग का मान निकाल देंगे। योग का निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन का। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब एस एन का मान कितना है, एस एन का मान 700 है, बराबर एन का मान कितना है, एन का मान यहां लिख लेंगे, एन का मान कितना है, एन का मान 7 है। तो 7 बटे 2 लिखेंगे 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान ए है, प्लस एन का मान 7 माइनस 1 गुना डी का मान क्या है। तो पहले हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद मतलब ए का मान दिया है ए, और डी निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डी बराबर a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, a2 है a माइनस 20 माइनस a1 क्या है, a है। तो a क्या आगे माइनस, a क्या आगे प्लस। काटने के लिए कितना नियम, काटने के लिए 2 नियम, प्लस और माइनस और समान होना चाहिए। तो d का मान कितना आ गया माइनस 20। अब लिखेंगे d का मान कितना माइनस 20। अब लिखेंगे 700। तो 7 बटे 2 इसके साथ गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो लिखेंगे 700 गुना 2 बटे 7 बराबर 2 को a से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 में 1 जाएगा कितना बचेगा 6 और गुना कितना है माइनस 20। अब 7 से कटेगा तो 7 का 7 100 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 200 बराबर लिखेंगे 2a, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 को 20 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब लिखेंगे 200 बराबर कितना है 2a माइनस 120। अब 120 के आगे माइनस है तो संख्या को एक जगह करेंगे तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस। तो 2a बराबर 200 प्लस 120। अब लिखेंगे 2a बराबर 200 और 120 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 320। अब यहाँ 2a गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 320 बटे 2, तो 2 1 का 2, 2 6 12।
तो ए का मान कितना गया, ए का मान 160। अब हमको पता चल गया जो क्वेश्चन बोला था कि जो प्रथम मान है तो प्रथम पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार कितना है, प्रथम पुरस्कार का मान जो प्रथम पुरस्कार देने वाला है, प्रथम पुरस्कार देने वाला है कितना है 160 रुपया। तो 160 रुपया। अब जो दूसरा नंबर में आएगा उसे कितना रुपया कम दिया जाएगा, 20 रुपया। तीसरे नंबर में आएगा कितना कम दिया जाएगा, 40 रुपया। तो इसी तरह हम लोग 7 पुरस्कार देंगे। तो पहला जो है 160 है, 160। दूसरा कितना हो जाएगा, 160 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140। फिर 160 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। फिर कितना हो जाएगा 100। फिर कितना हो जाएगा 80। फिर कितना हो जाएगा 60। फिर कितना हो जाएगा 40। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पुरस्कार देना है। कितना पुरस्कार देना है, 7, टोटल 7 पुरस्कार देना है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था बाबू कि क्वेश्चन ने बोला था कि 7 बच्चों को 700 रुपया देना है। जो पहला हमको नहीं पता, सिर्फ बोला था कि जो पहला देंगे उससे 20 रुपया कम देंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन का मान निकाल दिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 में जो एपी के समांतर श्रेणियां के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में अगले दूसरे चैप्टर लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।